नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर को एक बार फिर से शामिल करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो आज के कुछ प्रश्न एक साधिका ने पूछे हैं और वह सभी साधक भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके प्रश्नों को। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से जान पा रहे हैं, इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है, सादर प्रणाम गुरुजी, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। आशा करती हूँ आप क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मेरे प्रश्नों को जरूर स्थान देंगे। पहला प्रश्न है, गुरुजी क्या पति और पत्नी दोनों ही एक ही माला से जाप कर सकते हैं? कोई इंसान गुरु दीक्षा लेता है और कभी उस मंत्र का जाप नहीं करता है, तो क्या इससे गुरु मंत्र का अपमान होता है या इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है? क्या लहसुन प्याज खाने का संबंध ब्रह्मचर्य पालन से होता है? और किसी भी सात्विक साधना के समय बहुत से लोग जो हैं वो लहसुन प्याज खा लेते हैं या खाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुजी क्या माँ काली, महाकाली, शमशान काली, दक्षिण काली में अंतर है? क्या सुरक्षा घेरा लगाने पर हम जिनकी साधना कर रहे होते हैं वो भी अंदर नहीं आ सकती हैं? कृपया इन प्रश्नों का जवाब दें। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि क्या पति और पत्नी दोनों एक ही माला से जाप कर सकते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे का अर्धांग होते हैं। इसी कारण से हर बात को वो साझा कर सकते हैं। लेकिन अगर संबंधों में कमजोरी आती है और एक दूसरे की ऊर्जा किसी भी प्रकार से, या यूं कहिए कि समय और समाज के हिसाब से दोनों नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग मालाओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, मान लिया कोई स्त्री सात्विक भोजन कर रही है, वहीं पति तामसिक भोजन कर रहा है, या फिर वो कहीं बाहर से आया है या स्त्री कहीं बाहर से आकर जाप करने वाली है, तो भी दोनों की ऊर्जाओं का संबंध अलग अलग हो जाता है। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से दोनों की मालाएं अलग अलग होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कहूं तो दोनों को अलग अलग मालाओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किंतु अगर दोनों पूरी तरह से भैरव भैरवी के समान साधक हैं, तो एक ही माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान गुरु दीक्षा लेता है और उनके मंत्रों का जाप नहीं करता है, तो इसका कोई बुरा परिणाम देखने को मिलता है? इसका उत्तर यह है कि जब हम सात्विक साधना करते हैं और परम तत्व की उपासना कर रहे होते हैं, तब कोई साधना अगर ना करे तो भी कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता। मंत्र का जाप ना करने वाले को भी कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठकर नहाता है। अगर वो नहाना छोड़ दे तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? निश्चित रूप से अगर आप पवित्र हो रहे हैं तो आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे,
और शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन वही काम अगर आप छोड़ देते हैं तो गंदगी आपसे जल्दी चिपकने लगती है, बीमार हो जाते हैं आप। और ये बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी, या यूं कहिए कि आप दुनियादारी में फंसकर मुक्ति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक बीमारी ही है। इसीलिए अगर आप शुद्ध हो रहे हैं तो पूरी जिंदगी अब संकल्प लेकर मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। हालांकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह तांत्रिक प्रयोगों के लिए अलग विषय है और उस पर जो ये साधना आप कर रहे होते हैं उसका अलग अलग महत्व होता है। इसलिए गुरु मंत्र का रोजाना जाप आप स्वयं के लिए अनिवार्य बनाइए, इसे कभी मत छोड़िए, क्योंकि यह मुक्ति का द्वार है और जीवन मुक्त होना सबसे बड़ा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लहसुन प्याज खाने का संबंध ब्रह्मचर्य पालन से होता है? निश्चित रूप से लहसुन और प्याज शरीर में तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे शरीर में काम वासना भी बढ़ती है और यही कारण है जो सभी सात्विक साधनाओं में यह मना किया जाता है कि आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। हालांकि आप यह मानकर चलिए कि किसी भी साधना में आप सात्विक तरीके से जब साधना करते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत ही अच्छा होता है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल पूर्ण सात्विक साधनाओं में नहीं करना चाहिए, लेकिन तामसिक और राजसिक साधनाओं में आप निश्चित रूप से इन दोनों तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इससे काम वासना बढ़ जाती है, क्योंकि यह अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि कोई भी भोजन जब शरीर में जाता है तो ऊर्जा ही प्रदान करता है, तो यह कुछ ज़्यादा ही तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसका संबंध भी आपके जननांगों से होता है। इसीलिए लहसुन प्याज को मना किया जाता है। हालांकि जो व्यक्ति मन से स्थिर है और स्वयं नियंत्रित रहता है तो वह प्याज लहसुन आराम से खा सकता है और साधना के दौरान भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सब कुछ उस व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। लोगों ने इसे एक भ्रम बना दिया कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यह सत्य नहीं है। लहसुन प्याज एक बहुत ही दुर्लभ और उत्तम औषधि है जो शरीर के अंदर विषाणुओं को मारती है और भोजन को भी सुपाच्य बनाने का कार्य करती है। लेकिन साधना काल एक ऐसा समय होता है जब आपकी छोटी सी गलती आपका ब्रह्मचर्य तोड़वा कर आपकी साधना भंग करवा सकती है। इसलिए उस दौरान कोई भी गर्म वस्तु जो शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करे उससे दूर रहना चाहिए और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने पूछा है कि माँ काली, महाकाली, शमशान काली, दक्षिण काली, इन सब में क्या अंतर है? देखिए, माता की पूजा हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर होती चली आ रही है और उनकी जैसी पूजा
साधकों ने की वही रूप पूज्य हो गया और इसी पूजा के विधान को सभी जनसाधारण के लिए दे दिया गया। इसे आप ऐसे समझिए जैसे सामान्य पूजा की जाए नवरात्रि में तो माँ काली, जब माँ काली को इष्ट मानकर संपूर्ण जीवन पूजा की जाए तो वह महाकाली, जब कोई तांत्रिक शमशान में बैठकर माता काली की उपासना करे तो वह शमशान काली, और दक्षिणपंथी विधि के द्वारा अगर माता की उपासना की जाए तो दक्षिण काली। तो यह एक ही माता के विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले मंत्र जाप और साधना का प्रभाव दर्शाता है, जो एक ही माता विभिन्न रूपों में दर्शन देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ तो एक ही है, लेकिन 10 महाविद्या रूप में वह अलग अलग स्वरूपों द्वारा पूजित होती हैं और उन्हीं प्रकार से फल भी देती हैं। निश्चित रूप से जब माता काली की साधना घर में की जाएगी तो उनका रूप और स्वरूप अलग होगा, और वहीं अगर वह साधना शमशान में की जा रही है तो शमशान की अपवित्र शक्तियां साक्षात दर्शन देकर व्यक्ति के सामने भय पहले ही उपस्थित कर देती हैं। तो एक ही माँ विभिन्न स्वरूपों में नजर आने लगती हैं, किंतु वह एक ही हैं और स्थान और उपासना विधि अलग अलग हो सकती है। अब अगला प्रश्न है कि क्या सुरक्षा घेरा लगाने पर हम जिनकी साधना कर रहे हैं वह भी अंदर नहीं आ सकती? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें कई साधक जो नए होते हैं बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। अगर जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं उससे कहीं उच्च कोटि की देवी अथवा देवता का सुरक्षा घेरा अथवा कवच आपने लगा लिया तो यह शक्ति भी आपके पास नहीं आएगी। तो ऐसे में आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? इसलिए गुरु से पूछकर सुरक्षा घेरा उसी स्तर का लगाना चाहिए जिस स्तर की वह शक्ति हो, और हमें केवल अपने आप की ही रक्षा करनी होती है। आप अगर परीक्षा नहीं देंगे तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी, और परीक्षा तभी वह स्वतंत्र पूर्वक शक्ति ले सकती है जब उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं गया हो। लोग शक्तिशाली सुरक्षा घेरे लगा लेते हैं और फिर उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिर्फ उनके अंदर इतना डर पहले से भरा होता है कि यह शक्ति पता नहीं उनके साथ क्या करेगी। और ख़ास तौर से जब हम कोई विशेष तरह की तांत्रिक साधना कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले ही सबसे पहला स्तर आप सभी को बताया है, और वह है गुरु मंत्र का 9 लाख मंत्र जाप दशांश हवन सहित। इसके बाद आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है कि आप जब कोई तांत्रिक साधना करते हैं तो आपका बुरा नहीं हो सकता। सिर्फ आपको परीक्षा में उतरना होता है, और परीक्षा में जो भी परीक्षाएं आपके साथ हों उनके हिसाब से ही अपने आप को उस शक्ति के सम्मुख करना होता है, और फिर सफलता आपको जरूर मिलती है। क्योंकि जब वह आपके साथ दुर्व्यवहार, भय, काम परीक्षा इत्यादि करती है तो आप उसमें
सफल होते हैं तो सिद्धि भी प्राप्त होती है। किंतु अगर आपने उस शक्ति को ही अपने ऊपर प्रवेश नहीं दिया तो फिर आप कैसे उसे जीत पाएंगे। तो कवच अथवा सुरक्षा घेरा ऐसा लगाना चाहिए जो उस शक्ति के अनुकूल हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। यह आप अपने गुरु से पूछकर कौन सा कवच या सुरक्षा घेरा लगाऊं कार्य करना चाहिए, क्योंकि मूल उद्देश्य केवल नकारात्मक शक्तियों को रोकना है, किंतु उस शक्ति और उसकी सेविका शक्तियों को नहीं रोकना है जो आपकी परीक्षा लेने आ रही हैं, क्योंकि अगर वही रुक गई तो सिद्धि भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो यह थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।